बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती तनाज़ा क्या शिद्दत इख्तियार कर जाएगा? हिंदुस्तान के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात को अमेरिका की जानिब से मनसूख किए जाने की इत्तलात। गजा में सेहूनी मज़ालिम के खिलाफ इसराइल समेत बरतानिया और स्वीडन में मुजाहिरे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। बिहार में आज से शुरू हो रही है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए गए नारे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फट पड़ा, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी, मलबे में कई मकानात दब गए। पाकिस्तान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 307 हो गई। शदीद बारिशों और बादल फटने से सूरत-ए-हाल मजीद खराब। और तेलंगाना के बाज़ इलाकों समेत जनूबी हिंद के कुछ इलाकों में शदीद से शदीद तर बारिश का अलर्ट। दीगर रियासतों में भी भारी बारिश की पेश क़यासी। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती तनाज़ा क्या शिद्दत इख्तियार करने लगा है। बताया जाता है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात को मनसूख कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा हिंदुस्तान का दौरा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका हिंदुस्तान तिजारती मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इस दौरे को दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। याद रहे कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने हिंदुस्तान को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। अमेरिकी धमकी के बाद भी हिंदुस्तान की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। इजाफी 25% टैरिफ के बाद हिंदुस्तान पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। टैरिफ के हवाले से व्हाइट हाउस का कहना था कि हिंदुस्तान से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब है और ज़रूरी है, क्योंकि भारत रूस से बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। चंद रोज कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने भी खबरदार किया था कि अगर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हिंदुस्तान पर मजमूई टैरिफ 50% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं से कहा है कि वो 22 अगस्त तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ सेफरीकी सरबराही इजलास मुनक्किद करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया ने हफ्ते को ये इत्तला दी। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज एक पोस्ट में कहा कि वो पीर को वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पीर को व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में यूरोपीय रहनुमाओं को शिरकत की दावत भी दी। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मोर्ज ने हफ्ते के रोज कहा कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान पीर की मुलाकात के बाद से फरीकी सरबराही इजलास मुतवक्किह है। अभी तक रूसी फरीक ने अवामी तौर पर से फरीकी इजलास के बारे में कोई वादा नहीं किया है। शुमाली चीन के खुद मुख्तार इलाके अंदरूनी मंगोलिया में हफ्ते की रात अचानक आए एक सैलाब से 8 अफराद हलाक और 4 दीगर लापता हो गए हैं। मुकामी हुक्काम ने इतवार को इत्तला दी। दरबियर बानीर की शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये हादसा हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे नदी के बालाई इलाके बैनूर शहर के दरबियर बानीर में पेश आया, जिसकी वजह से कैंपों में मुकीम 13 अफराद लापता हो गए।
اور ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 13 بچے بھی شامل ہیں۔ موسلا دھار بارشوں نے صوبے کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی اور یہاں 21 اگست تک وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں شدید بارشوں، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں سے 307 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرنے والوں میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل ہیں۔ پی ڈی ایم نے بتایا کہ اب تک مجموعی طور پر 74 مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 63 جزوی اور 11 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ کہا گیا کہ امدادی ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ ایک دوسرے کے ساتھ تال میل میں ہے اور مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے۔ زیادہ تر نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی سڑکوں پر بہہ کر مکانات میں داخل ہو گیا۔ ٹریفک گھنٹوں معطل رہی اور سیلابی پانی کئی گاڑیوں کو بہا لے گئے۔ یورپ کے بالٹک اور نارڈک خطے کے 8 ممالک نے ہفتے کے روز ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے یوکرین کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مضبوط حمایت کی توثیق کی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صرف یوکرین ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ان ممالک میں لٹویا، ڈنمارک، اسٹونیا، آئس لینڈ، لیتھونیا، ناروے، فن لینڈ اور سویڈن شامل ہیں۔ 79ویں یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر امریکہ کے ٹائمز اسکوائر پر ترنگا جھنڈا لہرایا گیا۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں بھارتی نژاد افراد نے شرکت کی، جن میں بچے اور خواتین کی بھی خاصی تعداد شامل تھی۔ اس دوران روایتی لباس میں ملبوس بھارتی لوگوں نے جشن منایا۔ قبل ازیں عالمی تجارتی مرکز سمیت مشہور مقامات کو بھارتی ترنگے کے رنگوں میں روشن کیا گیا تھا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ یوم آزادی کا جشن نیو یارک کے مشہور مقامات پر منایا گیا۔ ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور نیاگرا فالز کے علاوہ کئی مقامات پر بھارتی ترنگے رنگوں سے جگمگائے گئے اور اس موقع پر ہند امریکہ کے درمیان مضبوط رشتہ کو اجاگر بھی کیا گیا۔ امریکہ میں بھارتی سفارت خانے نے 15 اگست کو 79ویں یوم آزادی کی تقریبات کی میزبانی کی اور بھارتی سفیر ونے کوترا نے ہندوستان ہاؤس میں ترنگا لہرایا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ بھارت کے 79ویں یوم آزادی کا جشن سفیر ونے کوترا نے انڈیا ہاؤس میں ترنگا لہرایا۔ تقریب میں بھارتی تارکین وطن کے اراکین اور بھارت کے دوستوں نے شرکت کی۔ دریں اثنا مغربی ساحل پر سیٹل میں قومی کونسلیٹ جنرل آف انڈیا نے یوم آزادی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں ترنگا لہرایا، جس میں کئی معززین نے شرکت کی۔ تقریب میں ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بھارت ناٹیم، حب الوطنی کے گیت اور بھارت کی متنوع روایات کو ظاہر کرنے والے رقص بھی شامل تھے۔ اطلاعات کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر امریکہ بھر میں موجود بھارتیوں نے جشن منایا اور تقریبات کا انعقاد کیا۔ غزہ میں مسلسل ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف برطانیہ میں احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں افراد نے معصوم فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انگلینڈ میں رائل ایئر فورس بیس کے باہر سینکڑوں افراد نے حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر فن لینڈ میں فلسطین حامیوں نے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والی کمپنیوں کے شیشوں کو سرخ رنگ سے رنگ دیا۔ اس کے علاوہ سویڈن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحافیوں کی یاد میں مارچ کیا گیا اور مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل میں بھی حکومت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ تل ابیب میں مظاہرین نے اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرہ کیا اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کی خارجہ سیکرٹری وکرم مسری 2 روزہ سرکاری دورے پر کھٹمانڈو پہنچ گئے ہیں۔ دورے کے دوران دونوں خارجہ سیکرٹری ہند نیپال شراکت داری کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے، جس میں کنیکٹیویٹی، ترقیاتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی توجہ دی جائے گی۔ بہار اسمبلی انتخاب سے پہلے کانگریس رہنما راہل گاندھی اور آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو سہسرام سے ووٹ ادھیکار یاترا شروع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد اور رابڑی دیوی سمیت کئی اپوزیشن قائدین شامل رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق راہل گاندھی آج صبح طیارے سے گیا ہوائی اڈے پہنچے، وہاں سے ہیلی کاپٹر سے سہسرام کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا ہیلی کاپٹر سہسرام کے ایس پی جین کالج میں لینڈ ہوا۔ یہاں پہنچنے پر راہل گاندھی کا مقامی لوگوں نے زوردار استقبال کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے سمیت پارٹی کے کئی دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد ووٹر ادھیکار یاترا کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے والے ہیں۔ انتخاب سے قبل الیکشن کمیشن کے ذریعے کرائے جا رہے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی SIR میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ اٹھا کر عظیم اتحاد کے رہنما عوام کے درمیان جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روہنی میں تقریباً 11,000 کروڑ روپے کی مشترکہ لاگت کے 2 بڑے نیشنل ہائی وے پروجیکٹوں کا افتتاح انجام دیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکسپریس وے کی افتتاحی تقریب سے بھی خطاب کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نتن گڈکری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے ذریعے دیے گئے روڈ میپ کا مقصد لاجسٹک لاگت کو کم کرنا ہے۔
इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराए जा रहे खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत बिहार के सहसराम से होगी। राहुल की यात्रा बिहार में 16 दिन तक चलेगी। इस दौरान वो 1300 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इंडिया ब्लॉक के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा वोटर अधिकार यात्रा 25 अजला की गर्दिश के बाद 21 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक अजीम रैली के साथ इख्तिताम को पहुंचेगी। यात्रा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के साथ साथ बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और RJD लीडर तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने यात्रा के खाका पेश करते हुए कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर होगी, जो कि अहम इंतखाबी हलकों से होकर गुजरेगी और इन इलाकों में अवामी हिमायत हासिल करेगी जहां हक रायदही से महरूम होने के इल्जाम के सबब सबसे संगीन इल्जामात हैं। खेड़ा ने ऐलान किया कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक अवामी तहरीक है। वोटर अधिकार यात्रा जमहूरियत की तारीख में एक संग-ए-मील साबित होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा गरीबों, दलितों, पसमानदाओं, आदिवासियों, अक़लियतों और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ को दबाने की एक सोची समझी साजिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा है। और वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल और वोट चोरी के इल्जामात पर उठाए गए सवालात के जवाब दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए न कोई हुक्मरान जमात है और न ही अपोजिशन, बल्कि सब बराबर हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के इल्जामात को एकसर मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी भी शिकायत के लिए कमीशन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल सरासर गलत है। ऐसे मामलात में अदालत में दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटर्स की तस्वीर, नाम और शनाख्त को अवामी तौर पर दिखाया गया है, जो कि राजदारी की खिलाफ वर्जी है। हम जमहूरियत को खत्म होने नहीं देंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर RJD लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार जमहूरियत की सरजमीन है। बीजेपी बिहार से जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। RSS हिंदुस्तान की तालिबान है। कांग्रेस लीडर BK हरिप्रसाद के बयान पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला भड़के हुए हैं और उनका कहना है कि BK हरिप्रसाद का बयान कांग्रेस की ज़हनियत की अक्कासी करता है। उनका कहना था कि फौज की समाजी तंजीमों और मुल्क के आइन की तौहीन करना कांग्रेस का काम बन गया है। जम्मू कश्मीर के ज़िले कठुआ में शदीद बारिश के दरमियान बादल फटने से जोर घाटी के गांव में जबरदस्त तबाही मची है। इस वाक़े में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात जिले के राजबाग इलाके के जोर घाटी में बादल फटने से गांव तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से मुनक़ता हो गया और कई मकानात मलबे में दब गए। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी मलबे के जद में आ गया है, जिससे आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई है। शुरू में अमवात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन बाद में अफसरों ने तस्दीक की है कि हादसे में 4 लोगों की जान गई है और 6 जख्मी हुए हैं। पुलिस और SDRF की टीमें फौरी राहत और बचाव काम के लिए मौके पर पहुंची। जिला इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को आबी ज़खायर से दूर रहने की अपील की गई है। बताया जाता है कि ऊंच नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। हम मुल्क की जमहूरियत को खत्म होने नहीं देंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर साबिक वज़ीर आला और RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हम जमहूरियत को खत्म होने नहीं देंगे। हमने जमहूरियत को बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हम मुस्तकबिल में भी ऐसा करते रहेंगे। हम इसे खत्म होने नहीं देंगे। हमें अदालत से इंसाफ की तवक्का है। महाराष्ट्र के शहरों में भी भारी बारिश की तल्लात हैं। महाराष्ट्र के दारुल-हुकूमत मुंबई के कुछ इलाकों में आज भी बारिश हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के रूबरू बारिश के बायस दिलकश मनाजिर देखे गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुंबई समेत रियासत के कुछ इलाकों में 21 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आंध्र प्रदेश की कड़पा कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ और राहुल गांधी की हिमायत में एक शानदार शमा मार्च का एहतमाम किया। यह मार्च DC ऑफिस से न्यू बस स्टैंड सर्कल तक पुरअमन तौर पर अख्तिताम को पहुंची। इस एहतजाजी रैली में कांग्रेस कायदीन के साथ बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने भी शिरकत की और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी एकजहती का मुजाहरा किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर विजय ज्योति और कड़पा कांग्रेस के कायदीन भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने आज वस्त महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से शदीद तर बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने कल साहिली कर्नाटक, अंदरून जनूबी कर्नाटक, मगरबी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ मकामात पर भी इंतहाई भारी बारिश की पेशकयासी की है। साथ ही महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, साहिली आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की पेशकयासी की है। दिल्ली NCR में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मौसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। भारी बारिश के बायस DDRF की टीम ने जिला आदिलाबाद के गांव में घर में फंसे 6 अफराद खानदान को बहिफाजत रेस्क्यू किया है। तेलंगाना भर में हो रही शदीद बारिश के पेश नजर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए महकमे पंचायत राज की जानिब से भी इंतजाम किए गए हैं।
कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा की बुनियाद झूठ पर मबनी है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि राहुल गांधी का बयानिया झूठ पर मबनी है। राहुल गांधी की यात्रा का मकसद बिहार में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश है। तेलंगाना में भारी बारिश के बायस हुकूमत सरगर्म है। आदिलाबाद जिले में शदीद बारिश के पेश नजर जिला इंचार्ज वजीर जोपली कृष्ण राव ने हुकाम को मुकम्मल चौकस रहने की अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने आदिलाबाद और निर्मल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना आरटीसी ने यौम आज़ादी के तोहफे के तौर पर हैदराबाद के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी सुनाई है। आरटीसी ने ट्रैवल के टिकटों की कीमतें कम कर दी हैं। हुकाम ने बताया कि कम शुदा कीमतें इस माह की 31 तारीख तक नाफिजुल अमल रहेंगी। इन टिकटों की खरीदारी की सहूलत मेट्रो डिलक्स बसों के साथ साथ सिटी आम बसों और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में भी फराहम की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु के नागरथपेट इलाके में कल एक इमारत में आग लग गई। इस आग के वाक़े में 5 हलाकतों की तल्लात हैं। इमारत के मनाजिर से आग वाक़े से पेश आई तबाही के मनाजिर को देखा जा सकता है। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर का कहना है कि फायर डिपार्टमेंट ने इब्तदाई जांच के बाद बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दोनों इमारतों के मालिकान को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इमारत मालिकान ने हिफाजती हिदायत पर अमल नहीं किया और बगैर किसी इजाजत की इजाफी मंजिलें भी तामीर की गईं। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार का कहना है कि इमारत के मालिक की गलती की बायस यह हादसा पेश आया है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में नोटिस जारी की जा रही है। उनका कहना था कि ये गैर कानूनी इमारतें हैं, अगर मालिकान इमारतों को मुस्तहकम नहीं बनाएंगे तो हमें उन सबको तोड़ना पड़ेगा। उनका कहना था कि इलाके में सख्त कार्रवाई के लिए हुक्काम को हिदायत दे दी गई है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती तनाज़ा क्या शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। हिंदुस्तान के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात को अमेरिका की जानिब से मनसूख किए जाने की इत्तलात। गजा में सेहूनी मज़ालिम के खिलाफ इसराइल समेत बरतानिया और स्वीडन में मुजाहिरे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब से किया खिताब। बिहार में आज से शुरू हो रही है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। वोट चोर गद्दी छोड़ के लगाए गए नारे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फट पड़ा, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी, मलबे में कई मकानात दब गए। पाकिस्तान में सैलाब से हलाकतों की तादाद 307 हो गई। शदीद बारिशों और बादल फटने से सूरत-ए-हाल मजीद खराब। और तेलंगाना के बाज़ इलाकों समेत जनूबी हिंद के कुछ इलाकों में शदीद से शदीद तर बारिश का अलर्ट। दीगर रियासतों में भी भारी बारिश की पेश क़यासी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते हैं 4TV। खुदा हाफिज़।